डेरा खान में तकरीबन जो बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए उनको 3 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि खा गए हैं पैसे, हमें आज दिन तक 1 रुपए 10 रुपए का फंड भी नहीं मिला। एक एक नौकरी का 7-7 लाख ले रहे हैं। क्या गरीब मर गया? मेरे डी चौक पे इन पे शेलिंग हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, वो बदला हमसे ले रहे हैं। 3 साल मुंतखब हुए हो गए और 4था साल स्टार्ट है, अभी तक कोई ऐसा फंड नहीं आया, बाकायदा लग चुके हैं। आप सहाफ़ी हैं कि नहीं हैं ये तो वक्त फैसला करेगा। कुछ लोग आपको सहाफ़ी भी नहीं मानते, लेकिन हम आपको इंशाल्लाह सहाफ़ी भी मानते हैं, भाई भी मानते हैं। हर चेयरमैन के अकाउंट से किसी के 8 लाख किसी का 10 लाख करोड़ रुपए बनता है, इन्होंने उल्टा निकाल लिए हैं। मोहम्मद नवाज, क्या बात है, DA खान का बड़ा अच्छा नाम है। आप उसको पैसे दें 7 लाख रुपया, क्लास 4 आप नौकरी ले लें, ये तो इनका हाल है। 3 साल पूरे हो गए दिसंबर में, लगा हमें 1 रुपए का फंड भी नहीं मिला है, सिर्फ लॉलीपॉप है। और DA खान के जितने भी मसाइल हैं आप उनको उजागर कर रहे हो, अकाम में बाला तक पहुंचा रहे हो, लेकिन वो सब बिके हुआ माल है। किसान काउंसलर पे सिलेक्ट हुए थे और हम PTI के नुमाइंदे हैं। 1100 मिलियन इन्होंने वापडा की मद में वहाँ से मंजूर कराया, तो जो कि हमें 10 रुपए भी नहीं मिले। कि CM ये नहीं चाहता है कि बल्दियाती नुमाइंदों को फंड मिले, वो यही कहता है कि अवाम डायरेक्ट हमारी मोहताज हो और हमसे रब्ता करें। ट्रांसफार्म की मद में फंड, सफाई की मद में फंड निकल रहे हैं, बल्दियाती नुमाइंदों को पता नहीं है कि कहाँ जा रहा है फंड। लोगों को प्रेशर है हम पे, ये मुज़ाकरात भी किए हैं, एहतजाज भी किए हैं, मारे भी खाए हैं हमने, लेकिन हमें आज तक कुछ नहीं मिल रहा। हमारे DA खान में क्या वो FIA नैब ये सब सोए हुए हैं, ये नहीं जागेंगे। इतनी करप्शन हो रही है DA खान में। हमें फंड चाहिए इलाके के लिए, अपने अवाम के लिए। ये नहीं है कि एक गली के लिए, नाली के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए CM के पास ना कोई जा सकता है और ना पहुंच सकता है, ना किसी की पहुंच होती है। आप D चौक बंद करें आपके लिए ठीक, आप लाहौर बंद करें आपके लिए ठीक, आप सवाबी बंद करें आपके लिए ठीक, आप DA खान बंद करें आपके लिए ठीक। अगर बल्दियाती नुमाइंदे अपना हक लेने के लिए गए हैं पिशावर में तो आपने लाठीचार्ज किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। आज बात करेंगे बल्दियाती नुमाइंदों से जो कि आवाम की ताकत से जो है वो मुंतखब हुए, और यहाँ पे जो डेरा खान में तकरीबन जो बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए उनको 3 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। अब तक उनको कितने फ़ंड मिले हैं, कितने अपने इलाकों के अंदर वो जो है वो काम कर चुके हैं, और अगर काम नहीं किए तो क्यों नहीं किए, इस हवाले से भी उनसे गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि ये है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बड़ी शहर, और यहाँ से जो है वो जो मुकाबला था इंतहाई टफ तरीन मुकाबला था कि यहाँ से वोट लेना आम बात नहीं है तहरीक इंसाफ से। लेकिन इस वक्त जो है दोनों तरफ से अगर बात की जाए बल्दियाती नुमाइंदों की, तो चाहे तहरीक इंसाफ के हों या अपोजिशन के जो नुमाइंदे हैं उनकी बात की जाए, तो दोनों की बात करेंगे, दोनों से गुफ्तगू करेंगे कि अब तक उनको कितना फंड दिया गया है और वो उन्होंने काम कितना किया है, और अगर काम नहीं किया तो वो वजह भी उनसे पूछेंगे कि आखिर वजह क्या बनी है कि उन्होंने काम क्यों नहीं किए। तो आइए चलते हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद अयूब बलोच, जनरल काउंसलर NC1 चौक सेठ अशरफ, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की ताकत से आए हैं, ना कि हम किसी के कांधे पे चढ़ के आए थे। कांधे वाले जो हैं वो आपके सामने हैं। 1 रुपए का भी फंड अभी तक नहीं मिला। 1 रुपए का फंड 3.25 साल हो रहे हैं। ये फंड कहाँ जा रहे हैं ये आप साहिब इल्म है। मैं तो ये कहता हूँ आप सहाफ़ी हैं कि नहीं हैं ये तो वक्त फैसला करेगा। कुछ लोग आपको सहाफ़ी भी नहीं मानते, लेकिन हम आपको इंशाल्लाह सहाफ़ी भी मानते हैं, भाई भी मानते हैं। आप अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हो, और DA खान के जितने भी मसाइल हैं आप उनको उजागर कर रहे हो, अकाम में बाला तक पहुँचा रहे हो, लेकिन वो सब बिके हुआ माल है। आप ऐसा देख लें, आप बल्दियात के दफ्तर में चले जाएं, वहाँ कितना फ़ंड निकला है, कितने फ़ंड निकल गए हैं। हर NCVC का UC का फ़ंड 80 लाख 70 लाख, चेयरमैन साहब को पता नहीं है, फ़ंड गैब है, कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं है। ट्रांसफार्म की मद में फ़ंड, सफाई की मद में फ़ंड निकल रहे हैं, बल्दियाती नुमाइंदों को पता नहीं है कि कहाँ जा रहा है फ़ंड। आप ग्रिड रोड पर चले जाएं, मैं तो ये कहता हूँ कि पता नहीं हमारे DA खान में क्या वो FIA नैब ये सब सोए हुए हैं, ये नहीं जागेंगे। इतनी करप्शन हो रही है DA खान में। आप ग्रिड रोड देखें, वहाँ पर इन्होंने ऐसे ऐसे खड्डे बना दिए हैं, वहाँ तक जाओ तो मेरे ख्याल में पेट की आंधें तक हिल जाती हैं। खुदारा इनको चाहिए कि भाई करप्शन बंद करें, और ये जो फोकल पर्सन बने फिरते हैं या ये जितने भी नुमाइंदे हैं
जो करप्शन में धुले हुए हैं, एक एक नौकरी का 7-7 लाख ले रहे हैं। क्या गरीब मर गया? मेरिट, ये तो पार्टी आई थी कि हमने मेरिट पे जाना है, लोगों ने बड़े शौक से इनको वोट दिया कि ये मेरिट होगा। आज देखो मोहम्मद नवाज, क्या बात है, DA खान का बड़ा अच्छा नाम है, आप उसको पैसे दें 7 लाख रुपया, क्लास 4 आप नौकरी ले लें। ये तो इनका हाल है। सफाई की मद में हो, ठेके की मद में हो। एक इशू है फिशरी का, अजब कहानी है, तहकीकात करें। मैं आपके कैमरे की वसासा से आला हुकाम तक, नैब को, FIA को कहता हूँ कि भाई यार कोई खुदारा कोई जागे, मेरा DA खान डूब रहा है, मेरा DA खान अमन के हवाले से भी डूब रहा है और हर मसाइल के हवाले से डूब रहा है। मेरा DA खान मजलूम लोग हैं, शरीफ लोग हैं, आपको इतने यहाँ तक पहुँचाया, खुदा का वास्ता मानो, कोई DA खान के बारे में सोचो। हम अपना हक मांगने गए थे, ये 12 साल से हम पर मुसल्लत हैं, 12 साल हो गए। और इमरान नियाजी साहब का एक विज़न था कि भाई बल्दियाती नुमाइंदों को अपना हक देंगे। आप D चौक बंद करें, आपके लिए ठीक। आप लाहौर बंद करें, आपके लिए ठीक। आप सवाबी बंद करें, आपके लिए ठीक। आप DA खान बंद करें, आपके लिए ठीक। अगर बल्दियाती नुमाइंदे अपना हक लेने के लिए गए हैं पेशावर में, तो आपने लाठीचार्ज किया, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बुज़दिलो जो इस तरह बल्दियाती नुमाइंदे को आपने सड़कों पर घसीटा है, ये आपको जेब नहीं देता। आप उनके साथ बैठे हैं, उनके मसाइल सुने। हम भी अवाम के वोटों से आते हैं, वो अवाम हमें वोट देती है तो हम आते हैं। अगर हम अवाम हमें वोट ना देगी तो हम नहीं आएंगे, लेकिन अपना हक आपसे छीन कर ले जाएंगे। जो भी तरीका बनेगा इंशाल्लाह हक अपना लेंगे। मगर भी जो आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि खा गए हैं पैसे। हमें आज दिन तक 1 रुपये 10 रुपये का फंड भी नहीं मिला, किसी बल्दियाती नुमाइंदे को नहीं मिला। हालांकि हमारे पास जो हमारे अपनी NC UC के सर्टिफिकेट बनते हैं, बर्थडे डेथ, उनके जो पैसा इकट्ठा होता है वो तकरीबन 3.5 लाख रुपया, मैं जिस NC चौक सेटिस्फाई पे आप इंटरव्यू करें, इनका था अकाउंट में, वो सूबाई हुकूमत ने निकाल रही है। हर चेयरमैन के अकाउंट से किसी के 8 लाख, किसी का 10 लाख, करोड़ रुपए बनता है, इन्होंने उल्टा निकाल लिए हैं। उसके बाद ये इन्होंने कहा है कि हम आपको वापडा की मद में पैसे देते हैं। 1100 मिलियन इन्होंने वापडा की मद में वहाँ से मंजूर कराया, हमें 10 रुपये भी नहीं मिले। कोई बल्दियाती नुमाइंदा भी आपको नहीं कहेगा कि वो AD ऑफिस से हमें वापडा की मद में जो 1100 मिलियन है उसमें से कुछ मिला है। तो हमें आज तक 10 रुपये का फंड भी नहीं मिला है, कोई काम भी नहीं होते। जो काम भी हो रहे हैं हम अपने जेब से कर रहे हैं। लोगों को प्रेशर है हम पे, ये मुज़ाकरात भी किए हैं, एहतजाज भी किए हैं, मारे भी खाए हैं हमने, लेकिन हमें आज तक कुछ नहीं मिल रहा। लोग आते हैं, लोगों को हम सब बताते हैं कि हमें तो लोग कहते हैं काम का, लेकिन हमें जब इख्तियारात नहीं मिल रहे, फंड नहीं मिल रहे, हम अपनी जेब से कर रहे हैं। जो काम होता है किसी का जो हमसे हो सकता है तो हम जाके मुख्तलिफ ऑफिस में जाके कराते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन बल्दियात की हुकूमत की वजह से तरफ से हमें 10 रुपये का फ़ंड, कोई इख्तियारात, कुछ भी आज दिन तक नहीं मिला। जैसे हम मुंतखब हुए थे वैसे के वैसे आज के दिन तक ठहरे। 3 साल का अर्सा गुजर गया, अब 1 साल रहता है तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक करे कुछ न कुछ मिल जाए, लोगों को हम राज़ी कर लें। 3 साल मुंतखब हुए हो गए और चौथा साल स्टार्ट है, अभी तक कोई ऐसा फ़ंड नहीं आया। बाकायदा लग चुके हैं, क्योंकि मोहल्ले में हमने वोट वगैरह तो लिए है, वो तो काम बताते हैं, उल्टा जेब से ही लग गया, कोई फ़ंड रिलीज़ नहीं हुआ। अगर वो होता तो हमारे जो इलाकाई मसले हैं ये हल हो जाते। इसी वजह से हमारे इलाकाई मसले रुकावट हुई पड़ी है, कोई अभी तक कोई फ़ंड रिलीज़ नहीं हुआ। सर जी, हम किसान कौंसलर पे सिलेक्ट हुए थे और हम PTI के नुमाइंदे, हम उसे ही सपोर्ट करते थे और उसे ही सपोर्ट करते हैं। इसी फ़ंड की वजह से इलाकाई मसले कोई भी हल नहीं हो सका सर, क्योंकि फ़ंड रिलीज़ नहीं हुआ। इसी वजह से इलाकाई मसला कोई भी नहीं, और लोगों का शिकवा ही यही है जो हमने काम नहीं किया, क्योंकि हमारे पास फ़ंड ही रिलीज़ नहीं हुआ। आदिल वकार भाई, पहले तो बात ये है कि ये जो D चौक पे इन पे शेलिंग हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, वो बदला हमसे ले रहे हैं। पहली बात तो ये मैं आपको कर रहा हूँ, लाठीचार्ज और शेलिंग के हवाले से। दूसरी बात ये है भाई मेरे कि हमें कोई फ़ंड नहीं मिला। 3 साल हमें हो गए, 3 साल पूरे हो गए। दिसंबर में लगा हमें 1 रुपये का फ़ंड भी नहीं मिला है, सिर्फ लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। ये जो जितने भी है ये नोटिफिकेशन हमें दिखा दे कि मैंने फ़ंड दिए हुए हैं। बाकी CM ये नहीं चाहता है कि बल्दियाती नुमाइंदों को फ़ंड मिले, वो यही कहता है कि आवाम डायरेक्ट हमारी मोहताज हो और हमसे रब्ता करें। तो मसला यही हो रहा है। जुलाई से इन्होंने तनख्वाह स्टार्ट की है लॉलीपॉप देने के लिए, ताकि चेयरमैन खामोश रहें। हमें तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमारा कुछ होता है इस तनख्वाह से। हमें फ़ंड चाहिए इलाके के लिए, अपने आवाम के लिए।
ये नहीं है कि एक गली के लिए नाली के लिए ट्रांसफार्मर के लिए सीएम के पास ना कोई जा सकता है और ना पहुंच सकता है, ना किसी की पहुंच होती है। बस और तो मैं कुछ नहीं कहता, बातें तो ऐसी बहुत सी हैं, लेकिन वक्त आने पर इंशाल्लाह इसका जवाब भी देंगे और बातें भी और करेंगे। बाकी हमें कोई नहीं मिला। 4 सितंबर को जब हमने पेशावर में धरना दिया था पहला, आल नाज़मीन आल के पी के चेयरमैन ने, उस टाइम पे हम पे शेलिंग भी हुई है, लाठी चार्ज भी हुई है, हर चीज़ इसने की है, हर हार बाइस ने इस्तेमाल किया। शाम के टाइम जब मुज़ाकराती कमेटी इसके पास चली गई है सीएम के पास, तो सीएम ने फिर लालीपाप दे दिया कि 5-5 लाख रुपया मैं फ़ौरन आपके अकाउंटों में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ स्पोर्ट्स एंड कल्चर। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड कल्चर के इसके लिए 5-5 लाख रुपया फ़ंड मैं आपको दे देता हूँ और फ़ौरन आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। लेकिन वो नहीं किए, वो सिर्फ लालीपाप था। ये जो फिर हमारे चेयरमैन निकले हैं, धरना दिए, एहतजाज के लिए मजबूरन हम निकले हैं। 131 तहसीलों में से इसने 51 तहसीलों को फ़ंड जारी किए और वो भी मनपसंद तहसीलों को। उसमें 131 तहसीलों में इसने जारी किए और उनमें मनपसंद वो भी आते हैं, अपोजिशन वाले भी थे, मिसाल जैसे पेशावर वाले हो गए, मर्दान वाले हो गए, जो इसके हामी इसके हाँ में हाँ मिलाते थे, उनको जारी कर दिया। लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी स्टे किए हमारे चेयरमैनों ने, आल के पी के चेयरमैन ग्रुप, उसमें इंतज़ार खलील की काफ़ी कोशिशें, हमायतुल्लाह मयार साहब हैं हमारे आल के पी के चेयरमैनों के जो सरबराह हैं, उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट हैं और लगे हुए हैं। अदालत में केस भी किए हुए हैं उन्होंने कि ये 2 साल एक्सटेंशन जो हमारे ज़ाया हुए हैं तो हमें ये भी मिले। और उस टाइम पे भी अली अमीन खान ने ये कहा था कि आप इस तरह करें, कोर्ट के थ्रू आ जाएं, आपको ये 2 साल एक्सटेंशन जो है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन वो सिर्फ लालीपाप तक है और कुछ नहीं है।